गुरुजी, जैसे नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा, चाहे कोई भी पूजा हो, मैं एक गिलास जल पास में रखती हूँ और बाद में उसे पी लेती हूँ। अपने पति और बच्चों को भी पिला देती हूँ। क्या ये ठीक है? जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनमें सर्वाधिक जो तीव्रता के साथ कोई एलिमेंट काम करता है वो जल है। और अग्नि का जन्म भी जल से हुआ है। मेरी बात बहुत सारे लोगों के समझ में कभी नहीं आती। वो कहते हैं अग्नि को तो बुझाने का काम करता है जल, पर जल से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ये आने वाले समय में विज्ञान इसको प्रूव कर देगा, वो एक अलग बात है। बहरहाल तो 2 तत्वों की का आधान हो गया। और इसलिए बर्फ, जब जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे सिकाई की जाती है। तासीर देखने में ठंडी होती है, मतलब छूने में ठंडा लगेगा, स्पर्श ठंडा होता है, तासीर गर्म होती है बर्फ की हमेशा। इसलिए बर्फ खाने के बाद हमेशा प्यास लगती है। ठंडे पानी से नहाने के बाद हमेशा गर्मी लगेगी, गर्म पानी से नहाने के बाद हमेशा ठंड लगेगी। तो बहरहाल बात थी कि क्या मैं पानी जो मैंने अभिमंत्रित किया है उसे ग्रहण कर सकता या कर सकती हूँ? जरूर कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। पहले जो हम ईश्वरीय आधान करते हैं, अमृता पस्त्रण मसीहि स्वाहा, अमृता पिधान मसीहि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री श्रीयताम स्वाहा। इसमें हम कहते हैं कि हे जल, तुम्हारे अंदर अमृत का वास हो और मैं तुम्हें अपने शरीर में ग्रहण कर रहा हूँ। अमृता प्रधान मसीह, अमृता पस्त्रण मसीह स्वाहा, है ना। तो हम इस अमृत से सभी तरह के रोगों से मुक्त होने की शक्ति का संचय कर सकें। और जितनी पूजा प्रार्थनाएं करने के लिए जा रहे हैं, उन पूजा प्रार्थनाओं में सत्य का संग हो, तुम्हारा संग हो, ईश्वर का संग हो, और किसी भी तरीके का शुद्धि अगर अब तक शरीर में विद्यमान है तो इस तीसरे जल प्रसेचन से मैं उसको समाप्त कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसे फिर आप करते हैं ओम अनुमते अनुमन्नस्व, ओम सरस्वती अनुमन्नस्व, है ना। आप करते हैं ना 3, और तो उसमें आप देवी शक्तियों का आधान करते हैं। तो जल के साथ ही करते हैं सब वो। आप जल को सभी धर्मों ने अपनी पूजा पद्धतियों में शामिल किया है। सभी धर्मों ने जल को माना है। आप मक्का मदीना जाएंगे तो वहाँ आबे जमजम का कमाल है। आप वेटिकन सिटी जाएंगे तो वहाँ उनका एक डिवाइन होली वाटर अलग से उसका एक सिस्टम चलता है, वो सब रहता है। और वहाँ अग्नि का भी विधान है, वहाँ भी मोमबत्ती जल रही है, वहाँ भी मस्जिद में दिया जल रहा है। हमारे तो जरथोस्त्री तो हवन ही करते हैं। वैदिक और सनातनी परंपराएं तो बिना यज्ञ के, बिना अग्नि के, बिना दियों की पूजा के होती नहीं है। गुरुद्वारे में भी दीपक जल रहा है परमात्मा का। तो कहीं जैन धर्म भी उसको मानता है, वहाँ पर भी दिए प्रदीप्त हैं, दिए जल रहे हैं। तो अग्नि और जल प्रमुख तत्व हैं। इनमें प्रमुख फिर और मुख्य तत्व जो है जल है। जल बहुत शीघ्रता के साथ, जो क्रिस्टल, आप क्रिस्टल की माला देखते हैं, क्रिस्टल की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्रिस्टल के षड्यंत्र और क्रिस्टल की बहुत सी वस्तुएं, ये एमेथिस्ट है, ये भी क्रिस्टल की एक फॉर्म है। उसके नीचे प्लेट रखी, ये भी क्रिस्टल है। ये षड्यंत्र आप प्राय देखते हैं, ये भी क्रिस्टल है। ये इसका स्वरूप देख रहे हैं आप, ये पनियल टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये जल कुछ वाटरिंग टाइप का दिख रहा है ना, पानी टाइप का कुछ अंश दिख रहा है ना, ये एक्चुअली पानी ही तो है। क्रिस्टल पानी से ही बनता है। लाखों वर्षों तक जब जल एक निश्चित तापमान पर ही ठहर कर रह जाए, सूर्य की रश्मियां उस पर पड़ती रहें, वर्षा ऋतु होती रहे, हवाएं चलती रहें, कड़ाके की धूप उसको सिंचित करती रहे, तो वो लाखों साल तक एक ही तरह की फॉर्म में रहने के बाद क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उसके पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं, वहीं पर क्रिस्टल मिलता है। तो क्रिस्टल पानी पिघला हुआ क्रिस्टल है और क्रिस्टल जमा हुआ पानी है। तो पानी सबसे तेजी से उस ऊर्जा को पकड़ता है। प्राय बहुत सारे दरवेश, बहुत सारे फकीर, बहुत सारे सूफी, बहुत सारे औलिया, बहुत सारे हमारे पुरोहित, मंत्र दृष्टा, ऐसे भी लोग जिन्होंने सभी तरह की पूजा पद्धतियों को नकार दिया, जल के प्रसेचन में उन्होंने भी विश्वास रखा कि आप जल छिड़क दें, जल पी लें, जल का कुछ विधान कर लें। गंगा जी में नहाने का भी यही एक बहुत बड़ा विधान है कि शिव के जटाओं से होकर निकली हैं, उनके शरीर को स्पर्श करके ये जल आया है। और आज से विज्ञान समझ नहीं पाया कि वो खराब क्यों नहीं होता। वो खराब हो ही नहीं सकता जिसने परमात्मा को स्पर्श कर लिया हो। जल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो दुनिया को कोई अवयव कभी खराब नहीं हो सकता है। तो लेकिन अलग अलग तरह की मान्यताएं जीवन में चलती हैं। तो जल बहुत तीव्रता से, इसलिए जल में, गंगा जल में खड़े होकर बहुत सारे पूजा पाठ करने के विधान है, क्योंकि वो आपके साथ सिंचित हो जाते हैं और वो 4 जल आपके जीवन को बेहतर करता है। हमारे शरीर में 85% जल है। जब पृथ्वी टूटकर सूर्य से अलग हुई, 20 लाख वर्षों तक, कितने 20 लाख वर्षों तक लगातार झमाझम बारिश हुई। अंग्रेजी में कैट्स एंड डॉग बोलते हैं ना उसको।
मूसलाधार बारिश 20 लाख वर्षों तक, समझ में नहीं आएगी ये बात। और उसी से सागर का निर्माण हो गया, और इस पूरी आग का जो जलता हुआ गोला था, ये पिंड, ये धीरे 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 भूमंडल में भौगोलिक पदार्थ में कन्वर्टेड हुआ। ऐसी बारिश जो 4 घंटे की दुबई ना सह सका, 20 लाख वर्षों तक इस धरती पर पड़ी है। उससे समुद्र का इतना बड़ा भंडारण हुआ और इतने अवयव समुद्र में समाहित हो गए कि समुद्र कितनी ही बारिश हो, कितने ही तूफान आए, कितनी ही बाढ़ आए, ना 1 इंच बढ़ता है ना 1 इंच घटता है। उसका पारावार ऊपर नीचे होता है, वो चंद्रमा के वेग से होता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ उसका एक संबंध है। जब भी ज्वार भाटा आएगा चंद्रमा की कलाओं से आएगा। लेकिन वैसे समुद्र कभी आपने देखा समुद्र में बाढ़ आ गई, समुद्र में उफान आ गया, समुद्र में सुनामी तो आ सकती है, लहरें उसके ऊपर नीचे उठ सकती हैं, वो वायु का वेग है, भूमंडल के प्रकार है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन वैसे समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। तो वो जल तब से अब तक सिंचित है, इतनी मूसलाधार बारिश के बाद, क्योंकि वो जीवन के जन्म लेने के लिए जरूरी था। और उसके बाद लाखों वर्षों तक किसी भी जीव की कोई उत्पत्ति इस धरती पर नहीं हुई। फिर सबसे पहले जो हैं जलचर पैदा हुए, मछलियाँ, केचुए, जो भी जितने भी तरह के जीव, कछुए हैं, कुछ सांप हैं, सरीसर्प हैं, रेप्टाइल्स हैं। फिर थलचर पैदा हुए, जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु। फिर वनस्पति पैदा हुई। और देखिए जैसे जैसे जो पैदा होता गया वैसे वैसे उसके से पहले उसका भोजन पैदा होता गया। जब थलचर पैदा हुए, थलचर में धरती पर चलने वाले चौपाए, तो फिर वनस्पति की जरूरत पड़ी, तो वनस्पति आ गई। मनुष्य तो बहुत बाद में आया। मनुष्य का तो अभी 2 लाख साल के आसपास का इतिहास है सारा ही, और उसमें भी जो सभ्य मनुष्य है वो लगभग 20-50 हजार के आसपास है। उनमें भी जो भारतीय वांग्मय में जो हमारा सनातन वैदिक सभ्यता है उसकी हिस्ट्री सबसे लंबी है। बाकी तो सब 200-400, 500, 1000, 2000, 1200, 1400 साल इसी में सब सिमट जाएंगे। ऐसा हमारा पूरा का पूरा ग्राफ है। बहरहाल जल को रखने से, उस पर पाठ करने से, उसको अभिमंत्रित करने से हमेशा लाभ होगा। कुछ अपनी इन्वोक्स उस जल में कर लें। उत्तर कितना लंबा हुआ सही बात बताई नहीं, अब बता रहा हूँ। तो उसमें आप जो भी अपनी इन्वोक करते हैं, अगर आप बहुत बीमार है, किसी को दे भी देंगे ना उसको जल को पढ़ करके, वो उनको भी लाभ करेगा, उनके लिए भी लाभदायक होगा। अभयाम भज रे